प्रदेश में 3 कांग्रेस काम कर रही है। एक भूपेश जी प्रियंका कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीएस बाबा राहुल कांग्रेस को, और बेचारे मोहन मारकाम गरीब बीमार कांग्रेस सोनिया गांधी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति 13 नवंबर को हुई थी। उस प्रदेश कार्य समिति में आने वाले समय में संगठन को किस दिशा में कार्य करके मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले समय कोरोना महामारी में कार्य किया, 100 दिन में 100 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अस्पतालों के तमाम जो क्राइसिस थे उस क्राइसिस मैनेजमेंट को किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। उसके संबंध में केंद्र सरकार को धन्यवाद, तथा राज्य की सरकार जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आम गरीबों की विरोधी है, और आम लोगों पर जो अभी महंगाई का नाटक करते हुए गली गली प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार ने जहां 5 रुपया और 10 रुपया पेट्रोल और डीजल में से कम किया, वहीं पे ये सरकार मात्र पेट्रोल पे 77 पैसा और डीजल पे 1 रुपया 46 पैसा कम कर रही है। वो भी 2019 के अगस्त में इसी सरकार ने 2.25 रुपया डीजल और 2.25 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा चुकी थी। मतलब 4.5 रुपया बढ़ाने के बाद लगभग 2.25 रुपया खुद कम कर रही है। ये ऐसी सरकार जो महंगाई के लिए केंद्र को दोषी दे रही है, जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि महंगाई कम करने के लिए हम वेट कम करेंगे, और सरकार बनते ही 4.5 रुपया बढ़ा दिया। लगभग अब तक 2000 करोड़ से ज़्यादा जनता की जेब से उस 4.5 रुपये बढ़े हुए दर से निकाल लिया है। और कल हमारे मंत्री जी ये बोल रहे थे कि हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारा यहाँ पर सस्ता है पेट्रोल और डीजल, और पड़ोसी राज्य में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं आता है। मुझको लगता है कि अंबिकापुर को ये प्रदेश में भूपेश सरकार के लोग नहीं मानते हैं। शायद उनको अंबिकापुर वालों से विशेष प्रेम है, उसके कारण उस बॉर्डर को वो नहीं मान रहे। और वो तब जबकि भूपेश जी उत्तर प्रदेश के स्वयं प्रभारी। इस मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उनको याद होना चाहिए, 11 अक्टूबर को एफसीआई ने कहा था कि पंजाब हरियाणा में हम 15 अक्टूबर से धान खरीदेंगे। वहाँ यही पार्टी और सारे लोगों ने हल्ला किया, और सरकार को 15 अक्टूबर नहीं 12 अक्टूबर से धान खरीदना प्रारंभ किया है। बाकी जगह बारदाना कैसे है? पंजाब और हरियाणा में बारदाना मिल गया, तो छत्तीसगढ़ में बारदाना क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ 12 अक्टूबर से धान खरीदी चालू है। हम लोग 1 नवंबर से चालू करते थे, ये शुरुआत किए 15 दिसंबर से, और अब 1 दिसंबर से कर रहे हैं। तो उनको सिर्फ चावल पे राजनीति करना है, उसना चावल पे राजनीति कर रहे हैं। पीडीएस का चावल ये पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ के गरीबों ने दिवाली में राशन दुकान से चावल नहीं उठाया, ट्रांसपोर्टरों के हड़ताल के कारण। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? एक और सवाल आज मुख्यमंत्री ने एक पूछा है प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के नेता है, क्या उनके दिमाग में गोबर भरा है? ये इस वजह से उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार गोबर घोटाले की बात हो रही थी, तब एक सवाल हुआ। अब गोबर कितना खरीद रहे नहीं मालूम। अभी जो उन्होंने किस्त दिया है 2.25 करोड़ का,
5 रुपया किलो खरीद रहे हैं। अब एक गाय बैल जो है वो खुद बोलते 10 किलो गोबर देती है, एवरेज में मान लो 10-12 किलो, तो कितने जानवरों का वो खरीद रहे हैं। हमें हमारे भिलाई का तो मालूम है, वहाँ के गोठान में बोल दिया गया, नाम लेके बोल रहा हूँ, रुआबादा के गोठान में सप्ताह में बोले 1 दिन तुम लोग आओ बेचो, 6 दिन मत बेचो, तो इसलिए उन्होंने बोलना ही बेचना वहाँ बंद कर दिया। तो ये तो सच्चाई है।